कि दुनिया वैसे ही हदीस का लफ्ज है, दारुल महन है, इम्तिहान की जगह है। मोमिन को मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो अपने गुनाहों की वजह से भी हो सकती हैं, और ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी। लेकिन आखिरी जमाने में ये मुसीबतें और इम्तिहान ज्यादा बढ़ जाते हैं। चनाचे दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं, तकरीबन एक जैसे मसले या प्रॉब्लम्स, और हर एक के हवाले से हर आदमी ये चाहता कि उसे कोई बहुत ही नई किस्म की दुआ या नया किस्म का अमल बताया जाए। तो उन लोगों से बहुत खुश होते हैं जो फिर अपने दिल से बना बना कर कोई दुआ, कोई अमल अपनी तरफ से वो बता दिया तो वह नया लगता। और हम जैसे लोग जो उसी दायरे में महदूद रहते हैं जो अइम्मा ताहिरीन की हदीस में है, तो वो तो मुंह लटक जाते हैं। मौलाना ये तो हमने बहुत दफा सुना है, कोई नई बात, कोई नई बात। मजलिस की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन मसाइब में ये तकाजा ना करे, वहां भी ये होता। कोई नए नए मसाइब बना के पेश करे तो वो बहुत अच्छा मसाइब पढ़ने वाला, लेटेस्ट। और अगर कोई वही जो करबला के 61 हिजरी से वाकयात आज तक चले आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव इशू है, उसमें उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन ये मुतालिबा कि अब कोई नए मसाइब पढ़े जाए, जिस तरह से हर पढ़ा लिखा आदमी जान लेगा कि ये गलत है, वही दुआओं के हवाले से भी। लेकिन मोमिन के साथ परेशानियां रहती, और जैसा कि कल मैंने कहा कि इसके लिए खास हिदायत इमाम की है सब्र। 20 साल भी लग सकते हैं दुआ कबूल होने के बाद नतीजा आने में। अब खुद दुआ कबूल होने में कितना वक्त लगेगा वो अपनी जगह, फिर जब कबूल हो गई तो नतीजा आने में 20 साल भी लग सकते हैं और 20 सेकंड भी। मोमिन का काम है अपनी जिम्मेदारी अदा करे, बाकी सब चीजें अल्लाह पे छोड़ दे। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूं, वो मेरे बारे में ज्यादा बेहतर जानता है कब दुआ कबूल करना है, किस वक्त मुझे उस चीज की ज्यादा जरूरत है, इस वक्त मेरे लिए दुआ कबूल होने का नुकसान क्या होगा। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। कुरान की आयत और परेशानियों की एक दुआ ही नहीं है, बल्कि पूरा एक मोमिन के सोचने का अंदाज बदलने वाला उसूल है। अब इसके बाद एक गुजारिश यह है कि बाज दुआएं ऐसी होती जो अलग अलग होती। सेहत की दुआ अलग है, रिस्क की दुआ अलग है, बच्चियों की शादी की दुआ अलग है, शौहर बीवी के इख्तिलाफात खत्म होने की दुआ अलग है, तालिब इल्म को इम्तिहान में कामयाबी के लिए अलग दुआ बताई गई, कर्जों की अदायगी की दुआ अलग है, कर्जे दे दिए गए और वापस नहीं मिल रहे उसकी दुआ अलग है। लेकिन बाज दुआएं ऐसी होती, कहा कि हर मसले कोई भी परेशानी, और उसमें से पिछले साल भी मैंने एक बात कही थी, उसी को दोहरा रहा हूं, और वो ये है कि मेरा अपना तजुर्बा और मुशाहिदा। अच्छा, ये सारी कायनात जो चल रही तो बहुत ही मुख्तसर एक जुमला ये इसमें आजम पर चल रही। अल्लाह के सैकड़ों या हजारों नामों में से एक नाम ऐसा है जो तमाम नामों से ज्यादा फजीलत रखता है, ताकत रखता है, और उसको इसमें आजम कहा गया। अब वो इसमें आजम क्या है ये किसी को नहीं मालूम। चुनाचे दौरान हज जो दुआएं हैं अरफात की, सिर्फ इतना सा लफ्ज कि आए खुदा मैं तुझे तेरे उस इसमें आजम का वास्ता देता हूं जो सिवाय तेरे और किसी के इल्म में नहीं। अब वो क्या है किसी को नहीं मालूम। दुआए अरफात का एक जुमला मैंने अभी पढ़ा था उर्दू में, वक्त नहीं, मगर
अंदाजा यह है कि वो इसमें आजम लफ्ज अल्लाह, जिसे इसमें जलाला कहते हैं। साहिबान ईमान तो दुआ जोशन कबीर की बरकत से अल्लाह के 1001 नाम पढ़ने के आदि, आम मुसलमान 99, लेकिन ये 99 हो जिनको मिला के कहते हैं अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के अच्छे नाम, या 1001 हो जो जोशन कबीर में, इसमें तो कोई शक नहीं कि इन सब के ऊपर फौकियत लफ्ज अल्लाह को है। मगर ज्यादातर उलमा का अंदाजा है कि यही इसमें आजम भी फौकियत है, सबसे स्ट्रॉन्ग नाम है। लेकिन इसके बाद का मरहला कि ये इसमें आजम भी, सूरह आराफ कुरान का 7वां सूरा, आयत का नंबर 180, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं तो अल्लाह को उसी अच्छे नाम से पुकारो। ये सूरह आराफ। लेकिन कुरान करीम में एक सूरा ऐसा है, सूरह मुजादला। देखिए अब मैं वहां से छलांग लगाऊंगा अपने आज के मौजू पर जो 9 दिन से मिला हुआ। अभी तो बज़ाहिर बात साहिबान ईमान की परेशानियों और मुसीबतों को देख के की जा रही, लेकिन रब्त इसका मिलता है। सूरह मुजादला, सूरा नंबर 58, पहली आयत जो हम नमाज में भी कहते हैं, कद समय अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, समय अल्लाह, अल्लाह ने सुना। क्या चीज सुना? उस औरत का कौल जो तुझसे आकर बहस कर रही थी। बहस, इसी को अरबी में मुजादला कहते हैं। अब वो बहस क्या थी? थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि कल हमारी बात रुकी थी। शौहर, बीवी, रोल, खानदान, ये उसी से मुताल्लिक आयत। अल्लाह ने सुन लिया उस औरत का कौल जो तुझसे बहस कर रही है, वह तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकवा कर रही है, अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर रही है और तुझसे आके एक मसले पर बहस कर रही है। अब ये सूरह मुजादला की पहली आयत, अल्लाह ने सुन लिया, वो अल्लाह से शिकायत कर रही। सूरह मुजादला में जितनी आयतें, शायद 23 हैं, इस वक्त ज़हन में नहीं, ये पूरे कुरान के 114 सूरों में वाहिद सूरा जिसकी हर आयत में कम से कम एक बार इसमें आजम, इसमें अकबर, इसमें जलाला लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल हुआ। अगर 23 आयतें हैं तो हर आयत में एक बार जरूर आया। इससे कायनात चल रही, जो पूरी कायनात का पासवर्ड है, निजाम कायनात जिस इसमें आजम पर है, वो सूरह मुजादला में छुपा हुआ। चुनाचे जितनी ताकत लफ्ज अल्लाह में है, उतनी ताकत इस लफ्ज की वजह से सूरह मुजादला में। और सूरह तौहीद मौजू ही उसका अल्लाह की वहदानियत को साबित करना। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह का लफ्ज एक ही बार आया। सूरह हमद, हर आयत में लफ्ज अल्लाह नहीं आया। सूरह यासीन क़ल्ब कुरान, सूरह रहमान उरूस कुरान, सूरह फज्र, सूरह इमाम हुसैन, कहीं भी आपको यह खुसूसियत नहीं मिलेगी। चुनाचे तजरबा भी है और रिवायतों में इशारा भी कि यह सूरा उन दुआओं में से एक है जो किसी एक खास मसले के लिए नहीं, हर मसला, चाहे औलाद का हो, चाहे रोजी का हो, चाहे सेहत का हो, और चाहे कोई भी हो। वक्त नहीं है कि मैं मजीद तफसील में जाऊं। रोजाना एक मरतबा
इस सूरे की तिलावत अगर वाकई आपके पास कोई मसला। अब ऐसे ऐसे मौजिज़ात वाले वाकयात पिछले साल तक भी थे जब मैंने ये पढ़ा था, और इस एक साल में मजीद, क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है, उमूमन मैं माह मुबारक के रमजान में सूरह मुजादला की तफसीर में फिर वो सारी बातें बयान करता हूं, लेकिन दो चीजें खास जहन में रखिएगा। नंबर एक, जिंदगी का कोई भी मसला और दूसरी दुआओं से हल न हो रहा, फिर आइए इस पर। और नंबर दो, जो एक खास परेशानी लोगों ने देखी होगी, उसके लिए तो खास तौर पे पहले दिन से ही सूरह मुजादिला, दो सूरे हैं, लेकिन जो कि इस साल व्हाट्सएप पर मेरा एक क्लिप बहुत चला जिसमें एक सूरे का जिक्र आ गया, तो मैं आपका वक्त इन मानों में जाय नहीं करना चाहता कि बहुत सुनी हुई बात। इसी साल अभी दो सूरे जो एक मसले के लिए पहले से, जुमला मिलाइए पिछले जुमले से, कि सूरह मुजादिला बाकी मसाइल के लिए उस वक्त पढ़े जब बाकी दुआएं काम नहीं दे रही, मगर एक मसला ऐसा कि वो आगाज ही वहां पे सूरह मुजादिला या सूरह अलम नशरा से करना। वो क्या है, बाद लोगों का ये तजुर्बा होगा कि या तो उनकी पूरी जिंदगी में एक परेशानी ये होती है, और या फिर यह कि कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी, कि जिस काम में वो हाथ डाले वो काम बनने लगता है, होने लगता है। ऐसा लगता है कि बस हमें कामयाबी होने वाली, आखिर में जाके गड़बड़ हो जाती है। एक तो है ना कि आपने काम में हाथ डाला, शुरू से ही काम नहीं बन पा रहा। एक है कि नहीं, कि मैंने कहा ये बाद लोगों को तजुर्बा होगा कि या तो उनकी सारी जिंदगी ऐसी गुजरी, या ये कि बीच का कुछ अरसा, 5 साल, 2 साल, 8 साल। वो मसला ये नहीं है कि औलाद नहीं, मसला ये नहीं है कि रिस्क नहीं, मसला यह है कि जिस काम में हाथ डालते काम बनता नजर आता, और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, जब नतीजा निकलने वाला ऐन वक्त पे जाके मामला बिगड़ गया। 1 हो, 2 हो, 5 हो केस, तो आदमी इसको इत्तेफाक समझ सकता। ये भी एक, हर एक को ये परेशानी नहीं है, लेकिन जिनको है वो मेरी बात समझ रहे हैं। मसला इस हवाले से जो सबसे ज्यादा मिसाल, सबसे वाज़ेह मिसाल मैं दे सकता हूं, वो ये कि बच्ची शादी की उम्र हो गई, अब इसकी शादी वालिदैन फिक्र कर रहे हैं, तो अब एक तो यह है कि रिश्ते आते ही नहीं, वो केस सूरह मुजादिला नहीं। एक है कि आते हैं, आने वाले देखते हैं और पसंद भी करते हैं, खानदान में मैचिंग भी हो रही, बस ऐसा लगता है कि बस अनकरीब ये सारी बात तय पा जाएगी, हो फिर पलट के नहीं आए। एक नहीं, कई मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ। एक तो ये है ना कि वो आए पहले ही दिन, पहली ही नशिस्त में उनको पसंद नहीं आया रिश्ता, किसी भी वजह से लड़की नहीं चाहिए, चले गए, वो एक अलग केस। वो फिर सूरह अहज़ाब है, वो फिर सूरह मरियम है, वो फिर सूरह तारिक। एक है कि नहीं, रिश्ते बहुत आते हैं और बात आगे बढ़ती भी है। वो खाली नाश्ता करने वाले और खाली पेस्ट्रियां खाने वाले और खाली चाय पीने वाले नहीं, सीरियस लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, आखिर में एकदम से मामला टूट गया। ये तो मैंने इसलिए कहा कि ये मसला, तो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम की दवा सूरह मुजादिला पहले दिन से है, बाकी मसाइल के लिए पहला दिन नहीं। लोग आते जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उनकी मजबूरियां, कितनी दूर से आ रहे हैं, कितने ड्राइव करके आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास आज वक्त नहीं है तो मैं दोहरा नहीं रहा हूं। लेकिन बाकी मसाइल में तो ये कह दूं कि सूरह मुजादिला आखिरी दवा, लेकिन ये वाली परेशानी जो कई दुआओं में, खास तौर पर हज की दुआओं में, कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शत्तातिल उमूर, ऐ खुदा मैं खास तेरी पनाह चाहता हूं मामलात के बिगड़ जाने से। बनते बनते जो मामला बिगड़ जाता, बीमार है, इलाज कर रहे हैं, सेहत मिल रही है, ठीक होती है तो एकदम बिगड़ गए। कारोबार है,
शुरू किया, चारों अच्छी तरह मार्केट का जायजा लिया, सारा अपना होमवर्क किया, शुरू किया और बज़ाहिर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मुस्तकबिल बन भी रहा है काम, और आखिरी मरहले में फिर बिगड़ गए। तो अब इसकी मिसालें दे दे के वक्त मैं आपका क्यों जाया करूं। जो जिनको जिंदगी में यह तजुर्बा होता, मामलात बनते बनते आखिरी लम्हे में बिगड़ जाए, उसके लिए बेहतरीन जो अमल, दुआ, वजीफा, वो ये सूरह मुजादिला की रोजाना तिलावत, जब तक कि ये कैफियत खत्म ना हो, और खत्म हो जाए तो कुरान की तिलावत की नीयत से इसे पढ़ें, दुआ की नीयत से इसको बंद कर दें। तो ये तो अपनी जगह एक मसला है। अब उलमाए कराम मुफस्सिरीन कुरान, उनका एक उसूल सुन लीजिए, और वो ये कि वो फरमाते हैं कि जहां कहीं रिवायतों में किसी सूरे को किसी मसले का हल बताया गया, तो उस सूरे के अंदर कोई ना कोई ऐसी आयत होगी, कोई ना कोई ऐसा पैगाम होगा जिसका ताल्लुक उस मसले से भी। वो खाली बहुत जल्दी है मुझे, क्योंकि आज बातें बहुत बाकी हैं और मैं देख रहा हूं कि एक तिहाई वक्त मजलिस का खत्म हो गया, कि ये कोई जादू मंतर की तरह के अल्फाज नहीं है कि कुछ अल्फाज कहे और नतीजा निकला। उस सूरे के अंदर भी ऐसा पैगाम, मसलन रिस्क के लिए अगर आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। 35 साल से तो मैं इन्हीं इलाकों में मुख्तलिफ मजालिस में ये आयत बताता रहता हूं जो रिस्क के लिए परेशान। अब ये पढ़ो आयत, तर्जमा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए एक रास्ता बना देता और ऐसी जगह से रिस्क को रोजी देता है कि उसने सोचा भी ना हो। अब अगर ये रिस्क के लिए आयत है तो आयतों में पैगाम भी कोई ना कोई रिस्क से मुतालिक छुपा हुआ। व नुनज़्ज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। अगर कहा गया कि आई साइट कमजोर हो रही तो इस आयत को पढ़ के पानी पे फूंक कर वो पानी आंखों में लगाना, तो खाली ऐसा नहीं है कि बस एक आयत का ही फायदा, आयत का पैगाम कि हमने वो चीज दी है जो तुम्हारे लिए शिफा है। तो अब सूरह मुजादिला एक तरफ आखिरी दवा के तौर पर हर मसले का हल, ये तकरीर के शुरू, दूसरी जानिब मामलात बिगड़ते जाएं तो उसको बनाने वाली कैफियत सूरह मुजादिला। सूरह मुजादिला पे गौर करें। वो तो अब जो बात कहना थी वो मुकम्मल हो गई। अब असल बात कि सूरह का असल मौजू क्या, बल्कि इसका नाम ही मुजादिला है। क्यों? इसमें शौहर और बीवी के इख्तिलाफ का तस्करा किया गया और इसके अंदर इज़्दिवाजी जिंदगी, अब आजकल अंग्रेजी ज्यादा पसंद की जाती, तो जो इस्लाम की फैमिली लाइफ है उसकी अहमियत इस सूरे में बयान की गई। हर बिगड़े हुए काम को बनाता है यह सूरा। अगर अब तक की मेरी गुफ्तगू को आपने संजीदगी और तवज्जो से सुना, और अलग अलग मसाइल का हल भी है, और पैगाम इस सूरे का है अपनी फैमिली लाइफ को और अपने घर की जिंदगी को पुरसुकून और खुशगवार बनाओ। तफसीर का वक्त तो नहीं है, वो तो मैंने अर्ज किया कि तफसीर तो रमजान में बयान होती है। क्या मतलब कि आम जिंदगी में भी जो मसले आपको पेश आते हैं और वो जो जिंदगी बनते बनते बिगड़ जाती है, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है औरत से और इज़्दिवाजी जिंदगी से। कल या परसों कहा गया कि अल्लाह ने औरत को बनाया इसलिए ताकि सुकून आए, रहमत आए, मवद्दत आए, और इस सूरे ने यह बताया कि इज़्दिवाजी जिंदगी के जो मसाइल पैदा होते हैं उसका एक रीजन ये है जो अब मैं बयान करने जा रहा हूं। सूरह नहल की आयत जो पहले दिन से मौजू बनी। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का और एहसान का। अब यहां पे एक सवाल यह पैदा होता है कि ये दो अलग अलग चीजें क्या है, अदल और एहसान। मैं इसकी तफसील में आज नहीं जा रहा हूं, वक्त नहीं। अलबत्ता जो मैंने इस साल पहला अशरा पढ़ा था, 100-150 मिसालें तो शायद उसमें दे दी थी इसकी तफसील।
मैं सिर्फ एक मुख्तसर गुजारिश कर रहा हूं, और वो ये कि अदल का मतलब हर एक को उसका हक दो, एहसान का मतलब जितना उसका हक बनता है उससे ज्यादा दो। लेकिन एक बात का ख्याल करके, पहले उसका हक दो फिर बढ़ा के दो, शुरू से बढ़ा के ना देना। हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन जो फायदा है हक से ज्यादा देने का वो उसी वक्त समझ में आएगा जब पहले उसका हक दो फिर उसके अंदर इजाफा करके दो। 1 2 3 हदीसें सुन लीजिए। बल्कि ये सूरा, औरत आती है खौला, अल्लाह के रसूल से अपने शौहर की शिकायत करती है। तो बहुत ही मशहूर वाकया, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे फैमिली ड्रामों में इस सूरे का हवाला करके ये वाकया जरूर बयान किया जाता। आती है और आके कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर से खुश नहीं, यानी ये लफ्ज भी शायद सही नहीं, मेरी अपने शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। खराबी कोई नहीं है उसमें, एक तो होता है ना कि उसमें एक ऐब हो, मारता पीटता, कैसे मारता, जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त करेगा, इस पे मैं हैरान। वाजिबात अदा नहीं करता जो बीवी का नानो नफका शौहर पे वाजिब। बीवी अगर मिलियनर और बिलियनर भी है, उसका जरूरी खर्चा शौहर को देना। लेकिन ये तो बात बहुत फैल रही है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस हमारी मैचिंग नहीं हो रही, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो और सारे घर वाले क्या कहते होंगे, तो मैं फजूल बातों में चला जाता हूं। इसकी आप कोई मुझे दुआ बताइएगा कि मैं सिर्फ अपने मौजू पे रहूं। अब जरा सा आप खुद सोच लें कि भाई शौहर में कोई खराबी नहीं और ये कहती है कि मुझे अलग होना, तो क्या कहेंगे दोनों खानदान वाले कि भाई क्यों, कोई वजह तो बताओ ना, कोई रीजन तो होना चाहिए, क्यों अलग होना चाहती हो? बद अखलाक है? नहीं, बद अखलाक नहीं। मारता पीटता है? मारता पीटता भी नहीं। तुम्हारा वाजिब नानो नफका नहीं देता है? नहीं, वो भी देता। फिर आखिर क्या? हर आदमी इस औरत को ही आके प्रेशराइज करेगा और बात भी सही होगी। कहा बस मेरा दिल इसके साथ नहीं लग रहा है, बाकी मसला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, तो क्या मेरे पास अलग होने का कोई तरीका नहीं? यह है सूरह मुजादिला, जिसकी हर आयत में लफ्ज जलाला, इसमें आजम, इसमें अकबर, लफ्ज अल्लाह आया। और शुरू यहां से हो रहा है कि अल्लाह ने सुन ली इस औरत की बात। पैगंबर ने कहा कि है, गरचे किसी साहब ने मजमे में से एक जुमला कह दिया, अच्छा जुमला है, लेकिन उसकी तफसीलात, कहा कि हाँ है, वो जो तुम खुला ले सकती, खुला भी शौहर की इजाजत से मिलेगी। शौहर कह दे कि मैं खुला नहीं देता हूं तो नहीं हो सकता खुला, मसला जाके उलमा से पूछिए। लेकिन जब पैगंबर ने उसको हल बताया, क्या बोली वो? यानी पैगंबर को तो जलाल आ जाना चाहिए। जैसे मुझे एक दफा गुस्सा आ गया था। अच्छा, आप कहेंगे एक दफा? हमने तो हमेशा ही आपको गुस्से में देखा। लेकिन याद कीजिए वो वाकया जो मैं बहुत पढ़ चुका हूं, क्योंकि अब तक मेरी अकल में नहीं आ रहा। लेकिन आज मौका भी बना, मैं गया इंग्लैंड के एक शहर में अशरा पढ़ने, बस इससे ज्यादा शहर का तस्करा नहीं करूंगा। और वहां जैसे हर जगह होता है कि मजलिस के बाद जो वक्त होता है तो लोग वक्त लेके मुलाकात के लिए आते हैं। मैं शारजा में तो इस दफा मैं पागल हो गया, इतने मोमिनीन के मसले, हर एक को तन्हाई में बात करना है, हर एक को अपनी मर्जी का वक्त चाहिए। तो जिनको नहीं दिया गया वो कहते मौलाना बहुत बद अखलाक। उन बेचारों को क्या पता कि आके देखिए कि मौलाना पे क्या गुजरी। खैर, तो खुलासा ये कि वहां पे एक साहब मजलिस के बाद आए और कहने लगे कि नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम, आप मुझे फौरन वक्त दें। मैंने कहा चले मेरे साथ। उन्हीं के साथ में चला गया। क्या मसला? कहा कि मौलाना औलाद नहीं है, औलाद के लिए कोई दुआ बताइए। अब मेरे पास जो थोड़ी बहुत मालूमात है, कुछ ज्यादा मैं ये इस लाइन का आदमी तो हूं नहीं। एक अमल, दूसरा अमल, तीसरा अमल,
हजरत यहया की दुआ, सूरह अंबिया की आयत, हजरत यूनुस की दुआएं जो भी है, जो भी बताई जाए, ये तो मैं पढ़ रहा हूं और पता नहीं कब से पढ़ रहा हूं, ये दुआ कब से पढ़ रहा हूं, ये कुरानी आयत कब से पढ़ रहा हूं, ये अमल कब से पढ़ रहा हूं। जनाबे मुस्लिम की मन्नत वो तो कई दफा कर चुका हूं, बता बता के मैं थक गया। अब मैं मजलिस पढ़ के मिंबर से उतरा हूं 1.5 घंटे की, और थका हुआ, और उसमें मैंने उनके मसले की वजह, आखिर मैंने सोचा कि ये इतनी सारी दुआएं पढ़ रहे हैं इतने अरसे से, वही सवाल किया जो मुझे पहले करना चाहिए था। गलती मेरी थी ना भाई। आपकी शादी को कितने साल गुजरे? कहा शादी? मौलाना अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। तो शादी नहीं हुई है अल्लाह के बंदे, तो औलाद कहां से होगी? मेरा वक्त बिला वजह तुमने बर्बाद किया 2 घंटे, और इस हालत में। मौलाना आप ही ने तो परसों की मजलिस में हजरत मरियम का वाकया पढ़ा था कि बगैर शादी के उनकी औलाद हो गई। मैंने कहा मरियम का केस आपके केस से मुख्तलिफ है। आखिर वक्त तक कायल नहीं हुए, आज तक ये कहते हैं कि हमारे उलमा मिंबर पे कुछ कहते हैं, जब उनसे अलग से बात करो तो कुछ और कहते हैं। पैगंबर को भी इस औरत से इससे ज्यादा सख्त जुमला कहना चाहिए था, मेरा वक्त तो इतना कीमती नहीं है जितना रसूलुल्लाह का वक्त कीमती है। हर लम्हे कुरान कह रहा अल्लाह बाक़िउ नफ्सका अल्लाह यकूनु मोमिनीन, सूरह शोरा की 3री आयत। ऐ रसूल तुम तो इस गम में मर जाओगे कि आखिर लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे, हर वक्त मसरूफ। और ये खातून क्या कहती, पहले इतना लंबा चौड़ा केस बनाया, पैगंबर से बहस की, लफ्ज बहस कुरान में आया तुजा दिलो का, और साथ साथ अल्लाह से शिकायत कर रही है वस्तश्तकी इलल्लाह, दोनों काम साथ। जब पैगंबर ने कहा तेरे पास एक रास्ता, कहा नहीं चाहिए मुझे रास्ता, मैं तो अपने शौहर के साथ ही रहने पे तैयार हूं। अरे तो ये इतनी लंबी अभी बहस करके पैगंबर का वक्त जाय करके फायदा क्या हुआ? उसका जवाब यह है सूरह नहल की आयत की सही तफसीर। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि अल्लाह ने मुझे हक कितना दिया है, मैं उस हक से ज्यादा अदा करने अब जा रही, अब वो मंजिल, बस ये मालूम करना था, इत्मीनान करना था। हक है मुझे अलहदगी का, है, बस अब मुझे अलहदा नहीं होना। अब एक आयत, दूसरी रिवायत, इमाम ने फरमाया कि मजदूर को हमेशा पहले तय कर दिया करो कितना देना, हमेशा, और फिर जब दो तो बढ़ा के दो। मौला जब बढ़ा कर ही देना है तो ये शुरू में तय वह क्यों करे? 100 दिरहम का काम लिया उसको 125 दो, शुरू से 125 दे दे कहा ने। अगर पहले तय नहीं करोगे तो 125 क्या, अल्फाज मेरे, 1000 दिरहम भी दो वो ये समझेगा मुझे कम मिला, मैं तो इससे ज्यादा का हकदार था। लेकिन जब तय हो गया कि तुम्हें 100 मिलेंगे तो 105 भी दोगे तो वो 5 पर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा और खुश होके जाएगा। ये रिवायत। तीसरी एक बहुत ही मशहूर हदीस का आखिरी टुकड़ा, और फिर इन सब को मिला के असल मौजू पे आ रहा हूं। बहुत अहम जुमला मुझे कहना है असल मौजू में, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया है, लेकिन बहरहाल अभी भी इतना वक्त है कि वो अहम जुमला जो मुझे आप तक पहुंचाना है पहुंच जाएगा। आइए तीसरी बात, बाजार कूफा में आका हुसैन ने सूरह कहफ की तिलावत की, हर एक को आजकल मालूम, पूरा सूरा नहीं, 5 आयत। तो उसकी जो 5वीं आयत के गार वाले व रकीम और तख्ती वाले, तो रावी ने क्या इनका वाकया अजीब है, यह कुरान कह रहा है। तो रावी अम हसिबता अन्ना असाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या समझ रहे हो? क्या गार वालों का वाकया कोई बहुत अजीब हमारी निशानी है? और तख्ती वालों का रकीम, यही इमाम बारगाह अली रजा का मेंबर है जहां मैंने एक रमजान में सूरह कहफ की तफसीर की थी, तो तफसील आई थी उसका एक आखिरी टुकड़ा। 3 आदमी गार में फंस गए, मर गए। कभी सोचिए कि अगर किसी को कब्र में जिंदा दफन कर दिया जाए तो उस पर कब्र में क्या गुजरती होगी।
जिंदा है, हर तरफ से बंद है कब्र के अंदर। ये तीन बारिश से बचने के लिए गार में इसी तरह फंस गए। वाकया मशहूर भी है और मैं 2 दफा पढ़ चुका हूं इससे पहले इस मिंबर पे, तो बहुत जल्दी से नतीजा। कब्र है ये, कब्र। गार के मुंह पे आके एक पत्थर गिर पड़ा, पहाड़ बंद हो गया, गार अंदर फंसे हुए। तीनों को ये याद आया, नबी ये वक्त ने कहा था जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आए तो अपनी कोई ऐसी नेकी बारगाह इलाही में पेश करना जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की गई। तो अब वो तीनों के वाकये हैं। हर एक अपनी एक नेकी बताता है। 2 रकत नमाज पढ़ के पत्थर थोड़ा सा हटता, मगर एक आदमी अभी निकल नहीं सकता, फिर थोड़ा। आखिरी आदमी का वाकया क्या था? यही था सूरह मुजादिला, जिस खातून की वजह से आया, मजदूर की उजरत तय करने की हदीस जिस वजह से आई, सूरह नहल में अदल और एहसान के 2 अलग लफ्ज आए, और वो चीज आई जो मैं अपनी आंखों से देख के आप तक एक जुमला पहुंचाना चाह रहा था। पहले बस ये मुकम्मल हो जाए। तीसरा आदमी आगे बढ़ा, अब पत्थर काफी हट गया, निकलने का रास्ता बन गया, मगर ये बच्चा निकल सकता है, बड़ा नहीं, बशर्ते कि उसकी माँ उसके हेयर स्टाइल पे एतराज ना करे, लेकिन बच्चा निकल सकता है, बड़ा नहीं। थोड़ा सा और पत्थर हट गया। तीसरा आदमी आगे बढ़ा, 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा, खुदावंदा बारिश, रंग उड़ गया दीवारों का। नौकर गुलाम से कहा कि बाजार से रंग करने वाले को लाओ। रंग किया उसने, काम खत्म किया, मैंने उसे उसकी उजरत दी, और वो उजरत उस जमाने में 10 दिरहम थी। उसने देखा, कहा ये क्या? मैंने कहा उजरत। कहा मेरी उजरत तो 20 दिरहम है। कहा किस बात के 20 दिरहम? का पूरी मार्केट में जाके पूछ ली, मेरा काम देखे दूसरों से मुख्तलिफ है कि नहीं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। कहा ये हर आदमी जानता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, मैंने डबल मांगे, हर एक को पता। कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले क्यों नहीं पूछा जब मुझे बुला के लाए, और ऐसे आदमी को जो मशहूर है? मैंने कहा लेना है तो लो। ईगो बहुत बड़ी चीज होती है, गुस्सा, अना। कहा कि ये लेना है 10 दिरहम तो लो, वरना जाओ खुदा हाफिज। उसने कहा कि अगर 20 देंगे तो लूंगा, वरना नहीं, मैं अपना उसूल नहीं बदला, चाहे खुदा हाफिज, चला गया। 2 साल बाद आया या 3 साल बाद, बहुत परेशान। अब ये पुराने जमाने के रंग बहुत सी बीमारियां लेके आते थे, कैंसर भी होता था, टीबी भी होती थी, वो एक अलग मौजूद। 3 साल बाद आए, बहुत परेशान, और कहा कि अब तो मैं इस सेहत के एतबार से इस पोजीशन में हूं नहीं कि काम करूं, मेरे घर में फाके, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और इतना मजबूर हो गया आज, वो मर रहे हैं। अगर आज खाना नहीं मिला मेरे बच्चों को मर जाएंगे, कौन बाप बर्दाश्त करे? बहुत मजबूर होके आया हूं, लाइए वही मेरे 10 दिरहम दे दी, मैं उसी पे राजी। मैं अपनी वो उजरत लेने आया। मैंने कहा अपनी उजरत? गुलाम को इशारा किया, अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करूं। 1000-2000 भेड़ बकरियां, 100-200 गाय भैंस, 40-50 ऊंट, ऊंट सस्ता नहीं, हजारों दिरहम, कई गुलाम, कई कनीजें, हाथ से इशारा, ये जमीन। कहीं सब क्या है? कहा ये तेरी उजरत, ये ले जा, ये तेरा हक है। कहा आपने मजाक के लिए बहुत अच्छा वक्त ढूंढा, आज अगर मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूं तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा बच्चा मर रहा है भूख से, मेरी बच्ची मर रही। कहा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं सही बात कह रहा हूं। तो कहा ये सब क्या है? कहा तू तो अपने 10 दिरहम छोड़ के चला गया, मैं बैठा हूं खाली। इतने में अब वो शेख चिल्ली की कहानी आएगी, लेकिन वो शेख चिल्ली की कहानी इस हदीस से बनाई गई। लेकिन इतने में करीब से कोई मुर्गी बेचने वाला गुजरा, मैं तो खाली बैठा, मुर्गी खरीदी, उसको ये 10 दिरहम दे दी। पहले जमाने के दिरहम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते थे, हाथ से बनाए जाते थे। जो जिसका है वो इसी का है, फिक्री मसला, वक्त नहीं है। आप हजरात का सुना हुआ वाकया, आखिरी जुमला क्या है? कहा कि वो मुर्गी मुझे जरूरत तो थी नहीं, ऐसे खरीदी, लेकिन अलबत्ता मेरा पोल्ट्री फार्म था, डाल दी। फिर उसके बच्चे हुए, उसके अंडे हुए, तो गाय खरीदी, तो ऊंट खरीदे, तो और पैसा बढ़ा, तो जमीनें खरीदी, तो गुलाम खरीदे, तो कनीजे खरीदी। ये सारा का सारा जो मैं तुझे दे रहा हूं,
ये तेरे उस 10 दिरहम की कमाई है जो इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट और री, सारा तेरा हक है। अगर ये काम मैंने तेरी खुशनुदी के लिए किया, खुदाबंदा कोई देखने वाला नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई गवाह नहीं, खुद साहिबे हक को भी नहीं पता, मैं 10 दिरहम के बदले उसे 20 नहीं 200 दे देता, 1000 देता, कितनी दुआएं देता हुआ जाता। लेकिन क्योंकि ये सारी कमाई उसके पैसे से, मैंने सब उसको दे दिया, ये सब उसको दे दिया सिर्फ तेरी खुशनुदी की खातिर कि दुनिया गुजर जाएगी, आखिरत में क्या जवाब दूंगा। जैसा मैंने 3 दिन पहले भी कहा, लोग दूसरे का माल खा जाते हैं, एहसास ही नहीं है आखिरत में जवाब देना। शौहर बीवी पे हाथ उठाता है, एहसास ही नहीं है कि आखिरत में जवाब देना। बीवी शौहर से बदतमीजी करती है, एहसास ही नहीं कि पैगंबर अपनी आंख से देख कर आए कि जहन्नम में अक्सरियत औरतों की है, उनकी जबान की वजह से और शौहर की नाफरमानी की वजह से। खुदा बंदा ये सिर्फ तेरे लिए, मैंने सब उसको दे दिया। और एक बार पत्थर हटा और ये लोग बाहर निकले। अब ये जो 3 चीजें अलग अलग इसको जोड़ी, और वो जुमला बहुत अहम जुमला नहीं, लेकिन चूंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, तो मैंने पहला 50 साल या 40 साल पहले भी ये जुमला सुना था और अभी भी सुना, फर्क जो दोनों जुमलों में हो गया। अब वो क्या, अदल, जो जिसका हक है वो दे दो, एहसान, जो हक है उससे ज्यादा दो। औरत ने कहा कि अब मेरा हक मुझे पता चल गया, मैं भी अलग हो सकती हूं। एहसान ये कि नहीं अलग नहीं होना है, अगर के ख्यालात नहीं मिल रहे फिर भी इसी के साथ जिंदगी गुजारना, क्योंकि अल्लाह नॉर्मल हालात में तलाक को बहुत नापसंद करता, ये आगे हक से ज्यादा। मजदूर 100 दिरहम उजरत है, यह है अदल, 125 दिए, ये हो गया एहसान। 10 दिरहम उसकी उजरत थी, 20 मांग रहा था, 20 देता, ये है अदल, और ये सब दे दिया, ये है एहसान। सिर्फ तराजू लेकर अपने घर में बैठिए नहीं कि किसका कितना हक है उतना ही देना, ये जुमला कि ठीक किसी के हक में से जौ के दाने के बराबर हम हक मारेंगे नहीं, लेकिन जौ के दाने के बराबर ज्यादा भी नहीं देंगे। क्यों ज्यादा दे, नहीं, अदल, अदल के बाद एहसान। अब इस जुमले का वजाहत तो बहुत हो सकती है, जो हमारे यहां कुछ चीजों में लोग करते भी हैं, करते हैं खुद ब खुद। आपके पास 1000 दिरहम, आपने 200 खुम्स निकाले, आपने कहा हो सकता है कोई चीज हिसाब किताब में ना आई हो, भूल गया हूं, 200 है, मैं 225 दिरहम दूंगा। 5, 10, 50, 100 दिरहम जो खुम्स निकालने वाले, ये तो मानते ही नहीं खुम्स को, तो उनसे तो बात करना ही बेकार। जितना बनता है एहतियातन कुछ बढ़ा लेते, यह है एहसान कि जितना है उतना दो, वो अदल, कुछ ज्यादा इसके अंदर बढ़ा दो। मिसालें बहुत हैं, लेकिन मैं असल चीज पे आता हूं। आज जब मर्जे वक्त की जियारत के लिए मोमिनीन और मोमिनात के काफिले जाते हैं, अभी तैयारियां हो रही, 40 पर भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आने वाले। जो शिकवा मुझ जैसे तालिब इल्म ने अपने हवाले से किया और फिर मैंने रसूल की मिसाल दी, तो हम दोनों के बीच में मर्जी आता, कितना मसरूफ होगा। जितने लोग 4 करोड़ अगर आ रहे हैं जियारत के लिए, तो 3 करोड़ की तमन्ना के उनसे मुलाकात करें। क्या मुमकिन है इन हालात में एक के लिए? किसी को वक्त मिला, किसी को नहीं मिला, जिनको नहीं मिला। अब ये बात आगे जुमला बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब जो जियारत के लिए लोग जाते हैं, तो हालात ऐसे हैं, वक्त नहीं, दुनिया भर के काफिले भी आए हुए हैं, दुनिया भर के मसाइल भी हैं, तो आजकल वक्त बहुत कम देते हैं बातचीत का। जियारत करो, हाथ में लाओ, हाथ को बोसा दो, हेयर स्टाइल की परवाह ना करो और आगे निकल जाओ, बस यही आजकल, बस इतना वक्त। जो खातून भी हैं उनको बड़ा सदका जारिया मैं पहुंचा रहा हूं, तो वापिस आइए असल चीज पर। लेकिन जहां कहीं सवाल जवाब का वक्त मिले, आजकल एक सवाल बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्या इसकी आजकल जरूरत बढ़ गई?
या आज से ज्यादा 40 साल पहले का मसला उस वक्त नहीं पूछा जाता। अदल और एहसान को न समझने का नतीजा क्या सवाल पूछा जाता? जैसे ही जाते हैं, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में खातून पहला सवाल ये करती है कि क्या मेरे लिए अपनी सास और नंदों की खिदमत वाजिब है? ठीक है, मैंने माना कि शादी हुई है तो शौहर की खिदमत मुझे करना, लेकिन ये सास और नंदे कहां से आ गए? क्या इनकी भी कोई जिम्मेदारी मुझ पर है? और मर्जे का जवाब जब आता है तो बहुत खुशी से बाहर आती है। और ये 90% खवातीन का सवाल है जो मैंने इतनी बार सुना। क्या मैं पहले से कह देता हूं कि भाई इसके लिए मर्जे का वक्त जाय न करें। वाह मौलाना, क्यों जाय ना करें? हम जाय हुए जा रहे हैं, सास की खिदमत करते करते, नंदों की खिदमत करते करते। आप खिदमत कर रही, 50 साल पहले की बहुओं को देखे खिदमत वो किया करती। आज तो वो तस्वुर ही नहीं रहा, उसने कभी नहीं पूछा। 50 साल पहले की बहू ने शायद कभी नहीं, का मतलब यह है कि 95% नहीं पूछती थी कि इनकी खिदमत है कि नहीं, शादी होके आई। शौहर की खिदमत भी करना है और सिले रहम और इताअत वालिदैन शौहर से भी करवाना है। जो 2 दिन 3 दिन बल्कि शायद पूरे 9 दिन इशारों में बात होती रही, वालिदैन सिले रहम। फिर अब वो जुमला आप कहेंगे मौलाना ये तो बहुत मशहूर जुमला है, तो ये भी तो देखिए कि मैं इसको वक्त कितना कम दे रहा हूं, ज्यादा वक्त आपका नहीं ले रहा हूं। मौला से पूछा गया, मौला शहजादी की सबसे ज्यादा बड़ी खुसूसियत क्या है जो आपको पसंद आई? नेमल औन लिल इबादा। मौला का एक जुमला फजाइल सैयदा की सैकड़ों किताबों में भारी है। कहा फातिमा इबादत में मेरी बेहतरीन मददगार थी। इबादत मददगार, औन किसकी मददगार? जो खुद कायनात का मददगार, जो कायनात का मुश्किल कुशा। मैंने एक मजलिस में मौला अब्बास के मसाइब पढ़े थे और कहा था कि अलान इनका सारा ज़ाहरी ये जुमला खुद दलील इस बात की है कि हुसैन के लिए अब्बास की कितनी अहमियत थी। कमर टूट गई। मगर पहली बार ये जुमला हुसैन ने नहीं कहा, पहली बार ये जुमला मौला ने शहजादी की कब्र बना के कहा था। फातिमा आज दुनिया से आप नहीं गई हैं, अली की कमर टूट चुकी है। तो मौला क्या मदद की आपकी? यानी अब मैं बदतमीजी में बात कर रहा हूं क्योंकि वक्त कम हो गया, तौहीन नहीं। मौला वो बदर में तो आप अकेले गए, फातिमा तो नहीं गई। ओहद में तो तलवारें आपने 9 इतनी चलाई कि 9 तलवारें टूटी, जुल्फिकार आई, फातिमा उस वक्त तो नहीं। खंदक में तो फातिमा नहीं थी, खैबर में तो फातिमा नहीं थी। क्या मदद की आपकी? कहा नेमल औन लिल इबादा। घर का माहौल ऐसा बनाया कि मैं बदर में भी आराम से गया, मैं ओहद में भी आराम से गया, मैं खंदक में भी आराम से गया, मैं खैबर में भी बाबे खैबर को उखाड़ रहा हूं। फातिमा घर को इतना सुकून का गहवारा बनाया और मददगार। लेकिन अली ने यह नहीं कहा कि नमाज में मेरी मददगार है। यह नहीं कहा इबादत, नमाज एक इबादत है, बीवी की जिम्मेदारी है कि इसमें भी शौहर की मददगार बने। शौहर जरा सा सुस्त हो जाए, काहिल हो जाए, लापरवाह हो जाए। अब आजकल की दुनिया में तो औरतें भी जॉब कर रही, बल्कि बेचारियां डबल जॉब कर रही। घर के बाहर भी जॉब करे और घर के वापस आके घर के काम भी करे। ये तो बेचारियां हैं, अपना एक अलग इसका एक मौजू। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी ये काम नहीं करती, सारा दिन घर में या गीबतें करती हैं या 14 घंटे फेसबुक पे बैठी रहती है। लेकिन अब शौहर थका हुआ आया, थोड़ी सुस्ती हो गई जोर असर की नमाज में या मगरिबी शाम। बहुत सारी चीजों का ताल्लुक यहाँ के माहौल से नहीं, पाकिस्तान में अभी भी, इंडिया में अभी भी, यूरोप में तो बहुत ज्यादा मददगार। लेकिन मौला ने नमाज नहीं कहा है, हर इबादत में मददगार। शौहर के लिए अपने वालिदैन की इताअत भी, शुरू की मजलिस से जहन में रख के मैं बात कर रहा हूं। अगर वो सुस्ती कर रहा है, इस बीवी को शौहर की उस इबादत में उसका मददगार बनना। शौहर अगर जरा सुस्त पड़ जाए, ये अपनी सास के फेवर में अपने शौहर से लड़ने खड़े हो जाए, मतलब मुहावरतन,
ये ना हो कि आज सीने पलट कर घर में झगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर शौहर, मैंने एक जुमला 3 बार कहा था 9 मजलिसों में, कि आप हैरान होंगे कि हर दूसरी मजलिस में सिला रहम सिला रहम सिला रहम क्यों आ रहा। तो एक वजह तो यह बताई कि सिला रहम में अहले बैत सबसे पहले आते हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि अब ये इतना अहम वाजिब है, शौहर नहीं, भाई का हक अदा नहीं कर रहा, अपनी बहन का हक अदा नहीं कर रहा, अपने भतीजे और भांजों का जितनी उसकी इस्तिताअत है, वो तो एक अलग बहस हो गई कि कितना हक अदा करना, लेकिन अदा नहीं कर रहा। अपनी नंदों की तरफ से और अपने देवर और जेठ की जानिब से और उनकी औलादों की जानिब से इस औरत को आगे बढ़ के अपने शौहर की मदद करना, इस शौहर की मदद कहलाएगी। कयामत के अजाब से उसको बचाना, कब्र में अल्लाह की नाराजगी से उसको बचाना। नेमल औन ले लिबादा, बेहतरीन मददगार हर औरत को बनना है इबादत के अंदर। लेकिन आज पहला सवाल मर्जे वक्त से ये होता है, सास की खिदमत वाजिब है कि नहीं। तराजू लेके ना बैठो, खाली औरत से बात नहीं है। जैसा मैंने आपको एक आम पैगाम दी, हर एक को उसका हक दो और हक से ज्यादा दो, चाहे वो आम मोमिनीन, चाहे तुम्हारे यहां काम करने वाले हो या तुम किसी के यहां काम करने वाले हो। अब हो सकता है कि मुलाजिम बेचारे तो मजबूर हो, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे भी है, लाट साहब 8 घंटे का जॉब है कि 8.5 घंटे करके दो, 6 घंटे में गायब हो जाती। जहां पे मुमकिन नहीं है वहां की बात नहीं कर रहा, जहां मुमकिन है बहुत सारी मिसालें बनेंगी, क्या देने की जरूरत है नहीं। तो कुरान ने कहा कि अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। अदल यह है कि मोमिना कहे कि मैं अपनी बाप और मां की खिदमत करूं, सास की नहीं करूं। लेकिन अल्लाह यह हुक्म दे के रुक नहीं जाता है, वल एहसान, और फिर एहसान का हुक्म देता है कि जो तुम पे वाजिब नहीं है वो भी करके देखो। मिल क्या जाएगा इससे हमको? क्या मिलेगा? यह मिलेगा कि जन्नत में सारे मकान एक जैसे नहीं। अब ये मोमिना को एक टूटा फूटा सा जन्नत का घर दिया गया। अब जन्नत का टूटा फूटा घर भी दुनिया के बेहतरीन घर से बेहतर, लेकिन निगाह पड़ी कि इतना शानदार वो घर सामने, खुदा बंदा वो क्यों नहीं मिल सकता? कहा ये जो तुम्हें मिला है जितने तुमने वाजिबात अदा की, और ये उनको मिला है जिन्होंने अपने वाजिबात से बढ़ के भी कोई खिदमत अंजाम दी। तड़प तड़प के कहेगी, औरत को घर, कोठी, जेवरात ये बहुत चाहिए होते कि खुदा बंदा अगर मैं 40 साल जरा सा दुनिया में सब्र कर लेती तो हमेशा हमेशा की ये सहूलतें हमको मिलती। जन्नत में जितनी नेमतें, हूरे हो, दूध हो, शहद हो, कौसर की नहर हो, बागात हो, महल्लात हो, जितनी नेमतें भी हैं वो 2 तरह से तकसीम होंगी। जिसने खाली वाजिबात अदा किया उसको खाली वाजिब वाजिब चीजें मिलेंगी, और जिसने आगे बढ़कर हक से ज्यादा अदा किया। अच्छा, नमाज में आपको याद है वाजिब नमाजें कितनी हैं? 5। पढ़ते कितनी है नमाज? शब भी पढ़ लेते हैं आप, नमाज मगरिब का नाफिला भी पढ़ लेते, वाजिब तो नहीं। यही उसूल आम जिंदगी के आम कामों में भी लाना। तो जन्नत में अल्लाह ने 2 हिस्से किए हुए हैं। अच्छा, अगर मजमे की समझ में बात नहीं आ रही या समझना चाह नहीं रहा तो बस मैं आखिरी एक मिसाल दे के बात खत्म करूं, इसलिए कि 9:25 हो गए, आज 20वां यानी मातम। आज मातम करने वालों का दिन है, आज उनका हक बनता। तो बात को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले फिर एक जुमला ये भी कह दूं कि खुदा सलामत रखे इन तमाम लोगों को जो सफ़े अज़ाए इमाम हुसैन की कोई भी खिदमत अंजाम देते। इसमें मातम करने वाला भी शामिल है, सफ़े अज़ा बिछाने वाला भी शामिल है, वो इंतजामिया भी शामिल है, वो वॉलंटियर भी शामिल है, वो दरवाजे पे खड़े होकर तलाशी लेने वाले भी शामिल है, वो पार्किंग कराने वाले भी शामिल है, वो बिखरे हुए गिलास उठा के सही जगह रख, जो भी किसी तरह हिस्सा ले रहा। और इनमें से बहुत सौ ने दुआओं के लिए भी कहा,
और बहुत से ऐसे जो खाली मजलिस सुनते हैं चले जाते हैं, दुआओं के लिए कहा मेरे पास ज्यादा वक्त तो नहीं होता, आखिर खुदा बंदा तुझे वास्ता हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा की बाल खोलकर इन लोगों के हक में दुआ करने का, इन तमाम की वो तमाम दुआएं भी कबूल फरमा जिसकी इन्होंने इल्तिमास की है। जो इनके जहन में है वो दुआएं भी कबूल फरमा जो इस वक्त इनके जहन में भी नहीं है। लेकिन इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, तू ज्यादा बेहतर जानता है इनकी परेशानी। आप तो हैं इसके अंदर। लेकिन बात आ रही थी कि एक आखिरी जुमला और फिर मातम करने वालों के हवाले ये सफ़े आज़ा, और वो ये कि अभी मैंने जरा सा जन्नत की नेमतों की तकसीम की। स्कूल में जाके देखिए, अब मैं अपने जमाने की मिसाल दे रहा हूं, आज मुझे नहीं पता क्या होता। हमारे जमाने में 100 नंबरों में से नंबर मिला करते, 33 वाला पास हो गए, चेहरा लटका होगा, और 70 या 80 या 90 जो ए प्लस वाला वो भी पास हुआ। दोनों अगली क्लास में गए, लेकिन दोनों की खुशियों में फर्क है। लेकिन अगर आप कहें कि भाई बहुत अहम बात कह रहा हूं, लेकिन 1 घंटे की बात 1 मिनट में आज पूरी कर रहा हूं, आप कहें कि भाई मौलाना हमें जन्नत में कोई बड़ा मकान लेके क्या करेंगे? तो जन्नत की चौखट पर, दियोड़ी पर हमें खाली सड़क पर बैठने की भी अल्लाह इजाजत देते, यही बहुत कुछ है, जन्नत मिल गई। क्या जरूरत है हमें इतने बड़े बंगले की कि जिसके खातिर सांस की जहर भरी हुई आवाज सुनी जाए। बाज़ औक़ात सांस भी ज्यादती करती, बाज़ औक़ात नंदे भी ज्यादती करती है। मेरे पास तो वक्त ही नहीं कि मैं सबकी ज्यादतियां बयान करके हल करूं, लेकिन जन्नत तो मिल जाएगी ना अगर हमने सिर्फ वाजिब वाजिब अदा किए। अभी आप ये कह रहे हैं, जब वहां पे आप देखेंगे ना अपने जैसों के आलीशान महल्लात, लेकिन वो छोड़ दी, चलें ठीक, आपको वहां गाड़ी नहीं चाहिए, शानदार गाड़ियों में वो लोग घूमेंगे जो हक से ज्यादा अदा करते। आपको पैदल ही चलना है या शायद किसी गधा गाड़ी पे बिठा दिया जाए। आपने कहा कोई बात नहीं, सफर तो तय हो जाएगा ना, बाइसाइकिल पर ही हम चले जाएंगे। चले ठीक, अगर इतना आपका इस वक्त हौसला है, अभी कहना और है, उस दिन पछतावा और है। एक बात बताइए, जन्नत की नेमतों की तकसीम जो खाली वाजिब वाजिब अंजाम दे रहा, अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा, ये उसका वादा। लेकिन जितना किया उसके एतबार से, और जो हाई स्टेटस है, तो हाई स्टेटस में ये महलात और ये दूध और शहद की नहरों के अलावा एक चीज और भी, और वो है रसूल और आले रसूल के चेहरे की जियारत। बाद ऐसे हैं कि साल में 1 दिन इजाजत मिलेगी, और बाद ऐसे हैं कि 24 घंटे इनकी महफिल में बैठे रहेंगे, इनके पड़ोस में उनका मकान होगा। आप चले, आप कहते बाकी हमें कोई नेमत नहीं चाहिए, क्या अली के चेहरे की जियारत भी नहीं चाहिए आपको हर दिन? क्या इस मोमिना को शहजादी कौनैन के चेहरे की जियारत भी नहीं चाहिए हर दिन? वो जन्नत में आ जाए, कोने में पड़े रहे, 10 साल में एक बार जियारत हो जाए, हमारा दिल मुतमईन हो ही नहीं सकता। बाकी सारी नेमतें मैंने छोड़ दी। जियारत के हवाले से रिवायत है कि जन्नत में बाज लोग साल में 1 बार मासूमीन की जियारत करेंगे, बाद हर महीने जियारत करेंगे, बाद रोज जियारत करेंगे, बाद हर नमाज के वक्त जियारत करेंगे, बाद के घर ही उनके पड़ोस में होंगे 24 घंटे। क्या ये भी नहीं चाहिए? थोड़ा हक से ज्यादा देना सीखिए। इस मिसाल को हदीसों से मिलाकर, वाकयात से मिलाकर मैं बहुत फैला सकता हूं, लेकिन नहीं, 20वें की मजलिस है और एक हमारे बहुत ही रेगुलर सफ़े आज़ा पे आने वाले मोमिन कई साल सवाब की, तो जो लोग आ गए हैं मेरी वजह से नहीं, बस अब इससे ज्यादा उनका वक्त लेना मुनासिब नहीं। लेकिन याद रखिए कि इतने वाकयात, एक जन्नत है, आले मोहम्मद की जियारत हर वक्त हर एक को नहीं मिलेगी। खवातीन शहजादी फातिमा, शहजादी ज़ैनब, उम्मे लैला, फरवा, रबाब, जिनके मसाइब गुज़श्ता 3 दिन से आ रहे, बस 10 साल में एक जियारत हो जाए काफी है, बाकी तो हम दूसरे काम करेंगे। उस दिन रह रह के अफसोस होगा, खाली गुनाहगार को भी नहीं, उस नेकी करने वाले को जो नेकी कर सकता था। वो घर में तराजू लेके बैठ गया, वाजिब कितना है, जो वाजिब नहीं है वो नहीं करना, और उसमें खास तौर पर एक दूसरे का सिला रहम 9 दिन मैंने
आखिर ये भाषण क्यों दिया, यहां लाके मुकम्मल करना था। ये वो नेकी है जो सबसे ज्यादा अल्लाह को खुश करने वाली। दलीलें आ चुकी। और औरत की एक जिम्मेदारी है कि खुद ये नेकी अपने लिए ना करे, नेकी करवाए। नेमल औनो ले इबादा, अपने शौहर की इबादत में मददगार बने। तो तुम्हारी नंद होगी उसकी बहन, हक अदा करवाओ, वरना जन्नत में इतनी बड़ी महरूमी होगी। दो ही तो जगह ऐसी जहां बड़े आराम से आले मोहम्मद की सोहबत व हमनशीनी इख्तियार कर सकते हैं। दो ही जगह हैं। मैंने जियारत का लफ्ज नहीं कहा, जरा लफ्ज बदला। एक जन्नत है जहां आले मोहम्मद के साथ आप बैठ सकते हैं अपने स्टेटस के एतबार से, और एक सफ़े आज़ा, ये भी वो जगह जहां पे आप अकेले नहीं बैठे हैं, आपके साथ इस मजमे में कहीं ना कहीं एक मासूम इमाम भी बैठा, और खवातीन के दरमियान तमाम मासूमीन की सरदार भी एक तरह बैठी, उम्मुल अइम्मा। यही दो जगह। चुनाचे एक जुमला हमारे यहाँ कहा जाता, उसको समझाने का मौका नहीं है। हमारे लिए तो हमारी सफ़ेज़ा ही जन्नत, यही हमारी जन्नत। लेकिन जन्नत मिलके उस असली जन्नत में हम छीन लिए जाए, बस वो गौर कीजिए। मैंने बहुत सी बातें बता दी, क्यों असली जन्नत में हमसे क्यों छीन लिया जाएगा वो शरफ जो अभी हमको मिल रहा। हम जियारत नहीं कर सकते, लेकिन बाज औकात जियारत करने वाला ये कह रहा, काश मैं अंधा होता और जियारत ना करता। और ऐसे ही एक शायर ने इमाम से एक सवाल कर लिया, उसी पे मेरी आज की मजलिस खत्म। जियारत करने वाला कहता क्या कहा, मौला दिल चाहता है अपनी आंखें अपने हाथों से फोड़ लूं, वो भी इमाम रोक रहे। ये कौन जियारत करने वाले हैं? ये कूफे और शाम के बाजारों में खड़े हुए वो मोमिनीन कराम, जिन्हें हुक्म हाकिम से जबरदस्ती यहां लाया गया है। वो मरने को तैयार हैं, मगर मेरा मजलूम इमाम सज्जाद कहता है कि नहीं, हम इजाजत नहीं दे रहे। जब आप एक जुमला कहेंगे कि भाई अगर मोमिन है तो कैसे अपनी निगाहें उठाए, वो तो अगर इजाजत भी होती तो आंख ना उठाता। मैं खाली मोमिन की बात तो नहीं कर रहा हूं ना। उम्मे हबीबा, जब पता चला कि ये ज़ैनब है, काश में अंधी होती और ये मंजर ना देखती। वो हिंद या हिंदा जो कैद खाने में जाती है, और जब पता चलता है ये ज़ैनब है, तड़प के कहती है काश में अंधी ही रहती। आका हुसैन की दुआ से उसको भी नहीं मिली थी ना। मगर आज 20वां, लेकिन उसके साथ इस तारीख की एक और खुसूसियत, तो 20वां हमारे और आपके यहाँ जब किसी मरने वाले का इंतकाल होता तो उसके 10वें और 20वें पे कुछ फातिहा का इंतजाम किया जाता, पानी तो जरूर रखा जाता। सकीना आज भी प्यासी है, ज़ैनब के बच्चे आज भी प्यासे हैं, ज़ैनब के लिए आज भी अपने बच्चों के लिए कोई पानी नहीं। खुदा मालूम ये 20वां ज़ैनब ने किस तरह से गुजारा होगा। मगर 10वें और 30वें का एक फर्क है 20वें से। आज की रात खाली 20वां नहीं है, आज पहली सफर है अहले बैत का बाजार शाम में दाखिला। आज ज़ैनब कुबरा उस बलवा आम में उस नामहरमों के मजमे में भी जा रही है, और खुदा मालूम कितने घंटों में वो फासला तय कर रही है। मगर रावी का एक जुमला बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं, कहा मौला चौथे इमाम अशरा सज्जादिया, आखिरी मजलिस भी सज्जादी के हवाले से, मौला बाजार शाम में मैं नहीं था, शुक्र खुदा का कि नहीं था, लेकिन जो थे उन्होंने एक अजीब बात बताई। उन्होंने ये बताया
कि जब अहले बैत का लुटा काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ तो शहजादी ज़ैनब के सर पर बालों पर खून जमा है, चेहरा जख्मी है। मौला सज्जाद, पूरे जिहाद करबला में ज़ैनब तलवार लेकर कभी भी मैदान में नहीं गई। आपकी जो हालत हो रही है, आपकी जरा सोचिए, आका सज्जाद के दिल पे क्या कयामत गुजर रही है ये सुन के। कहा कि सुन, जब यह काफिला कूफे से शाम चला तो महमिल भी नहीं है, अमारियां भी नहीं है, बच्चे माओ की गोद में तो हैं, माओ के बाजुओं में रस्सियां हैं, वो बच्चे संभाल भी नहीं सकती। ऊंट दौड़ते हैं, बच्चे उछल के जमीन पे गिरते हैं। बीबी फरियाद करती है, जिसका भी बच्चा हो फरियाद करती है, अरे पिसारे साथ काफिले को रोक ले, मेरा लाल गिर गया। तो बेहया कहता है कि सिपाहियों, ऊंटों का रुख फेर लो और इसी बच्चे पर से सारे ऊंटों को गुजारो। अल्लाह, ये नन्हे नन्हे इमामजादे किस तरह तड़प तड़प के राहे शाम में शहीद हो रहे। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे, उनकी माओ से पूछिए। ज़ैनब कुबरा, आशूर से पहर, हुसैन पूरा काफिला ज़ैनब के हवाले कर गए थे। ज़ैनब ने देखा ये जालिम इस तरह नहीं रुकेगा। अब जब कोई बच्चा जमीन पे गिरता है, चलते ऊंट से ज़ैनब अपने आप को जमीन पे गिरा देती। ज़ैनब की खातिर तो काफिला रोकना है, ज़ैनब को जिंदा ले जाकर इनाम लेना है, इनाम। उमर साथ ने कहा काफिला रोक दो। ज़ैनब की वजह से काफिला रुका और वो बच्चा बच गया। इमाम ज़माना ने एक मर्तबा कहा था, मेरी फूफी के मसाइब पर अच्छी तरह से गौर करना। सलाम मेरा अपनी दादी ज़ैनब पर, जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं और इसी हालत में चलते ऊंट से गिर रहे। गिरने वाला तो हाथों को बढ़ा के सहारा ले लेता है, ज़ैनब कैसे सहारा ले, सर टकराता है और यही जख्मी सर बाजार शाम। अगला सवाल पूछने की हिम्मत तो इस रावी को भी नहीं हुई। पहले ही सवाल पूछ लिया तो मेरा मजलूम आका सज्जाद गश खा के गिर पड़ा। अगला सवाल नहीं पूछा कि मौला तो ये चेहरा क्यों जख्मी है। वो तो मुख्तार के दरबार में खूली ने बताया, जब शाम गरीबा असबाब लूटा जा रहा था तो मुझे जरा देर हो गई। मैंने देखा सारा सामान लुट गया है, हाँ फकत एक चादर बची है जो ज़ैनब के सर पे। ये यजीदी कैसे ही जालिम थे, ज़ैनब की अजमत को जानते थे। एक हैबत, एक जलाल ज़ैनब का, एक दबदबा ज़ैनब का, ज़ैनब के करीब आने की हिम्मत यजीदियों में भी नहीं थी। जैसे आका हुसैन, उमर साद ने हरमुला से क्या कहा था तीसरे तीर के वक्त, हुसैन बहुत जख्मी है, जुलजना पे डगमगा रहे हैं, जब तक गिरेंगे नहीं मेरा कोई सिपाही करीब न जाएगा। हुसैन को जुलजना से गिरा और 3 भाल का तीसरा तीर चला जो हुसैन की पेशानी की हड्डी तोड़कर हुसैन को जुलजना से जमीन करबला पे गिरा गया। वही आज कैफियत शाम गरीबा, ज़ैनब के करीब कोई आने को तैयार नहीं, ज़ैनब की चादर पे हाथ डालने से घबरा रहे हैं। खूली ने कहा, मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं आगे बढ़ा, ज़ैनब के करीब गया, चादर ज़ैनब पे मैंने हाथ डाला। अब जरा सोचिए, 55 साल की बूढ़ी ज़ैनब, 30 साल का जवान और ताकतवर फौज का सिपाही, वो औरत, ये मर्द, वो 55 साल, ये 30 साल।